वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, जिसमें हम दूसरा टॉपिक लिए हैं चैप्टर 2 से वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के हिंदी के एग्ज़ाम में हर साल निश्चित रूप से इसमें से आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि शरीर के किस अंग के द्वारा कौन सा वर्ण बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग कंठ के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे कि कंठ के द्वारा किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो देखिए, इसमें कंठ के द्वारा बोले जाने वाला वर्ण में आता है अ, आ, क, ख, ग और घ, यानी क वर्ण का पूरा वर्ण और अ आ में जो हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण, उसमें से केवल आपको अ और आ याद रखना है, और क ख ग घ, बस ये जो वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में किसका इस्तेमाल होता है? कंठ का, और इन्हें कंठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर तालु के द्वारा उच्चारण होने वाले शब्दों को देखते हैं। देखिए, इसमें आता है हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज और झ। इन वर्णों का उच्चारण तालु के द्वारा होता है। किनके द्वारा? तालु के द्वारा होता है, और इन्हें तालु वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर मूर्धन्य वर्ण को देखते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उच्चारण किया जाता है। तो इसमें आता है तालम स, मूर्धन स, री, ट, ठ, ड, ढ और अण, ये सभी मूर्धन्य वर्ण होते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं दांत से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं। दांत से बोले जाने वाले वर्ण, तो जिसमें आता है दंस, त, थ, द, ध और न। ये सारे वर्ण जो होते हैं इनका उच्चारण दांत के द्वारा किया जाता है। किससे? दांत से। चलिए, और इन्हें दंतव्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्णों को देखते हैं, जिनमें हर्षौ, दीर्घौ और प, फ, ब, भ और म, यानी प वर्ग का वर्ण होता है और हर्षौ दीर्घौ होता है। इन्हें ओष्ठ वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर कंठ और तालु को मिलाकर के बोले जाने वाले वर्ण के उच्चारण को देखते हैं। तो इसमें आता है ए और ए, मात्र 2 ही इसमें होता है, इसको याद रखना है। कंठ और तालु दोनों को मिलाकर बोले जाने वाला कितने वर्ण हैं? 2, जिनमें है ए और ए। चलिए फिर कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बोले जाने वाले वर्ण को देखते हैं, जिनमें है ओ और औ। चलिए फिर आगे देखते हैं दंत ओष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाला मात्र एक ही वर्ण है, और वो है व। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ हम लोग देखेंगे कि क, ख, ग, घ जो अंग है ये क वर्ग का वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? क वर्ग का। फिर वैसे ही च वर्ग में देखते हैं, च, छ, ज, झ यहाँ तक जो होता है वो किस वर्ण का वर्ग कहलाता है? च वर्ग का वर्ण कहलाता है। फिर इसी प्रकार देखते हैं ट वर्ग के वर्ण में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा है। फिर त वर्ग को ऐसे ही देखते हैं, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म होता है। चलिए इसमें आगे और देखते हैं। देखिए इसमें अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन होती है 4, य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसको भी आपको याद कर लेने हैं। फिर देखते हैं तालम स, मूर्धन स और दंत स, हाँ ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, यानी इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और उस व्यंजन में तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह होता है। फिर देखिए मूल स्वर। मूल स्वर में आपको अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, और इनकी संख्या कितनी होती है? 9। ये जितने वर्ण हैं ये सभी मूल स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। चलिए फिर मूल स्वर को देखते हैं। मूल स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? हास्य स्वर। हास्य स्वर में अ, हर्षई और हर्षौ होता है। मूल हास्य स्वर में क्या क्या होता है? अ, हर्षई और हर्षौ। और फिर इसको देखते हैं, इसके उच्चारण में, यानी हास्य जो स्वर होता है इसके उच्चारण में कम समय लगता है। क्या लगता है?
कम समय, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर में होता है अ, हर्षई और हर्षव। चलिए फिर देखते हैं दीर्घ स्वर। ये मूल स्वर के दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में देखिए कौन कौन सा वर्ण आता है, जिसमें आ, फिर दीर्घई, फिर दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कहीं ना कहीं इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहा गया है। और इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा गया है। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।